बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक है आप सब लोग? आई होप आपको पिछली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। हमने प्रीवियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया था, तो आज के टॉपिक में हमने स्टडी करना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हाँ जी, पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटी स्टडी की थी 9th क्लास में, तो 10th क्लास में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और इसको कैसे सॉल्व करना है। आज का हमारा टॉपिक यही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनइक्वालिटी क्या होती है। इक्वेशन पता है, इक्वल का साइन लगा हो तो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ये मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये डेफिनेशन लिख लें और इंग्लिश मीडियम वाले ये साथ लिखी हुई है। तो डिफाइन करते हैं इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी क्या होती है? द सेंटेंस इन्वॉल्विंग लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये है लेसर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें ये चार सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये चार सिंबल आ रहे हों, कौन कौन से? ये वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ तक ये है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, और ये जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक ये है उर्दू मीडियम के लिए, ठीक है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो ये वाली डेफिनेशन याद करके लिखेंगे, ठीक है, और अगर उर्दू मीडियम वाले हैं वो ये डेफिनेशन लिखें। तो मैंने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर उर्दू मीडियम वाले डेफिनेशन नहीं समझ आती, इंग्लिश में लिख देते हैं आप, तो मैंने कहा इस दफ़ा उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये साथ ही में उर्दू मीडियम भी लिख दूँ, ठीक हो गया। तो सबका मसला हल हो जाएगा। तो ये है डेफिनेशन किसकी? इनइक्वालिटी की, ठीक हो गया। अब इनइक्वालिटी यहाँ पर हमने कौन सी स्टडी करनी है? तो हमने करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो पता है, ax² + bx + c = 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इसका जो मेथड है ना वो मैं समझाऊंगा 4 स्टेप्स में। आपने ये 4 स्टेप्स समझ लेने हैं तो क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और आसानी से आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की क्या मिल जाएगा? सोल्यूशन सेट मिल जाएगा या सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है, ठीक हो गया। तो स्टेप वाइज मैं समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो आपने सबसे पहले जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, आपने पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है कि उर्दू मीडियम में मुतल्लिका मसावात को पहले हल करना है। मतलब लेस देन, ग्रेटर ना रहा होगा, आपने उसको इक्वल में कन्वर्ट कर देना है, और जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.1 में सोल्यूशन समझाया था वैसे उसको सॉल्व करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसके बाद जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे हमने उस हिसाब से इंटरवल्स बनाने कि इस सॉल्यूशन के हिसाब से क्या इंटरवल बनेगा, इस सॉल्यूशन के हिसाब से क्या इंटरवल बनेगा कि जिसमें सॉल्यूशंस लाई कर रहे हैं। दूसरा स्टेप इंटरवल्स बनाने। तीसरा स्टेप्स, फिर हमने उन इंटरवल्स को टेस्ट करना है। हाँ जी, मतलब उस इंटरवल को टेस्ट करने का मतलब कि आपने देखना है कि क्या सॉल्यूशंस इस इंटरवल के दरमियान में आ रहे हैं, इस इंटरवल में सॉल्यूशंस हैं या नहीं, ये हमने टेस्ट करना है। उसके लिए टेस्ट पॉइंट लेने, वो हम इंटरवल के हिसाब से उसके टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। और लास्ट पे जिन इंटरवल्स पे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। दैट विल बी आवर कंक्लूजन, नतीजा या हतमी नतीजा, ठीक है। 4 स्टेप्स बनेंगे, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और जनाब एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5।
तो पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूरा मेथड समझाना है मैंने। तो पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो बेटा सारी एक्सरसाइज समझ आ जानी है। ठीक हो गया। तो पहला सवाल जो है ना, इसको मैंने स्टेप वाइज समझाया हुआ। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ दीज 4 स्टेप्स। ठीक है, जो भी मैंने ऊपर बताई। अब यहाँ पे हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, ये वाली एक्स के प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लेना है। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपने फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाना है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर के क्या फैक्टर्स बने कि प्लस करके 3x आ जाए। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 4x और माइनस x। ये हमने 2.1 में समझा था। तो क्या फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन, क्या बचा x प्लस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन, क्या बचा x, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 4 फिर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया -1। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिल गई। एक x की वैल्यू आ गई -1 और एक -4 और एक x की वैल्यू आ गई 1। लो जी, पहला स्टेप कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2, अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, -4 और 0, मतलब x की वैल्यू 4, -4 पे y 0 आ रहा है, मतलब y पूरा फंक्शन जो है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 x की वैल्यू पे। तो दोनों सॉल्यूशंस के इंटरवल्स अब हमने बनाने। अब हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू -4 और दूसरा इंटरवल है x इज इक्वल टू 1। अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब इस नंबर लाइन पे हमने इंटरवल बनाने हैं। अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारी है -4। तो हमारा एक इंटरवल बना, क्योंकि लेस यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, इसके नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ हमने -4 वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करवानी, -4 इंक्लूड नहीं करना। तो उसकी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे है -4, तो आपने ये सर्कल बनाना है और इसको खाली छोड़ देना है। तो x -4 ये आ गया और इससे पीछे पहला इंटरवल बनेगा। पहला इंटरवल क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से पीछे जाना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उससे आगे जाना है, और फिर तीसरा इंटरवल उनके दरमियान में। इंटरवल्स इस तरह 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 इंटरवल। तो x इज इक्वल टू -4 है, तो पहला इंटरवल हमारा क्या हो गया, x इज लेस देन -4। इसको ऐसे भी लिखेंगे कि -∞ और -4। तो -4 से पीछे तमाम वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी, और ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है। तो ये हमारा पहला इंटरवल बन गया, ठीक है। दूसरा इंटरवल x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। तो दो जो सॉल्यूशन आए हैं इनके दरमियान में भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। तो दूसरा इंटरवल हमारा ये हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे -4 और +1। ये हमारा दूसरा इंटरवल बन गया। तीसरा इंटरवल, अब क्योंकि 1 है 1 से आगे भी जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू से आगे जाना है, मिनिमम वैल्यू से पीछे आना है, और फिर उनके दरमियान में 3 इंटरवल ऐसे बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका तीसरा इंटरवल बनेगा x इज ग्रेटर देन 1। तो 3 पॉसिबल इंटरवल हो गए, वैल्यूज आई हैं -4 और 1, ठीक है। अब ये मिनिमम है,
इससे पीछे जाना है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे आगे जाना है, 2 इंटरवल हो गए और बाकी फिर एक इंटरवल इनके दरमियान में। तो इस तरह आपने इसके 3 इंटरवल बना लेने। कैसे? मिनिमम से लेस, मैक्सिमम से ग्रेटर और फिर दोनों के दरमियान में। पॉइंट समझ आ गया? तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन में ये 3 इंटरवल बना लेने, ठीक है। तो तीसरा इंटरवल हमारा बना 1 से ग्रेटर, मतलब 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इसके इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा सोल्यूशन कौन कौन से इंटरवल के दरमियान में आ रहा है, किस इंटरवल को हम एज अ सोल्यूशन लिख सकते हैं कि इस इंटरवल में हमारे सारे सोल्यूशंस पड़े, क्योंकि इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमें इंटरवल्स मिल गए, अब इन इंटरवल को टेस्ट करना है। स्टेप नंबर 3, अब हम इन इंटरवल्स को टेस्ट करेंगे। पहला इंटरवल है x इज लेस देन -4। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ये है, मैंने जो फैक्टर्स बनाए थे x+4 और x-1 और ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमारी इनइक्वालिटी, ये मैंने साथ लिख दी है। अब जो इंटरवल इस जो वैल्यू x की इसको सेटिस्फाई करेगी वो हमारा इंटरवल सोल्यूशन होगा। पहला इंटरवल है x इज इक्वल टू x इज लेस देन -4। अब -4 से पीछे जाना है, -4 से हम पीछे जाएंगे तो -5 आता है। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट कर देनी है, -5 + 4 और -5 -1। तो -5 माइनस प्लस का 4 -1, ये -6 हो गया। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, 6। अब 6 पॉजिटिव है और हमारी इनइक्वालिटी भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये ट्रू है अकॉर्डिंग टू द गिवन इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये हमारा सोल्यूशन होगा। ये इंटरवल में टेस्ट पॉइंट पुट किया और इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू साबित हो गई, तो इसका मतलब ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे? सो इज दिस इंटरवल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो एक सोल्यूशन का इंटरवल निकल आया। इंटरवल नंबर 2 अब टेस्ट करते हैं। इंटरवल नंबर 2 हमारा ये है, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 या इन बिटवीन। तो -4 और 1 के दरमियान, -4 से अगला नंबर है -3। तो एक पॉइंट ही चेक करना है। तो अब x को -3 पुट कर दो, ये जो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये बन गया +1 -4। अब -4 नेगेटिव है लेकिन हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए फिर ही सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये इंटरवल सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई आवर इनइक्वालिटी। तो ये सोल्यूशन नहीं है। चलो जी, तीसरा टेस्ट करते हैं इंटरवल x ग्रेटर देन 1। अब x से अगला नंबर है ग्रेटर देन 1 है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करो। 1 से अगला 2 + 4 2 - 1, 2 + 4 6 1, तो इसका आंसर भी 6 आ गया। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वालिटी भी हमारी ग्रेटर देन 0 है। तो ये इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला इंटरवल भी हमारा सोल्यूशन है। सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब देखो कौन कौन से इंटरवल्स ने सेटिस्फाई किया। तो एक इंटरवल हमारा था लेस देन -4, ये एक हमारा ये इंटरवल हो गया सोल्यूशन, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। दूसरा इंटरवल जिसने सेटिस्फाई किया 1 और उससे ग्रेटर, तो 1 से इन्फिनिटी, तो 2 सोल्यूशन आ गए। तो इनको अब इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब हमारा कंक्लूजन क्या आया, स्टेप नंबर 4। दोस्तों सोल्यूशन इज -4 टू -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल यूनियन, जब 2 आएंगे तो ऐसे लिखने 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो 2 इंटरवल्स हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ आ गया पहला क्वेश्चन। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो स्टेप नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, x की वैल्यूज़ निकाल लेनी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इंटरवल बनाने, मिनिमम वैल्यू से लेस, मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर और उनके इन बिटवीन 3 इंटरवल बना लिए।
ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3, टेस्ट पॉइंट, उन इंटरवल में टेस्ट पॉइंट्स लेने, उससे पीछे वाला नंबर, उससे अगले वाला नंबर, उनके दरमियान वाला नंबर, जो सेटिस्फाई करेगा वो इंटरवल हमारा सोल्यूशन होगा। तो वहाँ से हमने उसका कंक्लूजन निकाल लेना। हाँ जी, समझ आ गया पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया, इस पर ज़्यादा टाइम इस वजह से लगाया कि ज़रा पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो, अगले क्वेश्चन आसान है। चलो अब चलते जाएंगे, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, चलो स्टार्ट करो। ये इनइक्वालिटी है 2x माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नहीं लिखे, डायरेक्ट करते जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो 6 2 12, 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 6 और 2 ही बन जाएंगे कि 8 आ जाए। तो फैक्टराइजेशन होगी 6x और माइनस 2x, इसमें से 2x कॉमन, x माइनस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे माइनस 2। ये हो गई फैक्टराइजेशन, ये दो फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 3 आ गई और x की एक वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बने 3 0 और 1 0। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1। अब ये नंबर लाइन पे आ जाओ। अब देखो ये हमारे 3 इंटरवल्स बनेंगे, ये हमारे क्या बनेंगे? 3 इंटरवल। मिनिमम वैल्यू है तो x इज लेस देन 1, पहला इंटरवल आ गया, x इज लेस देन 1। तो ये इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं 1 और माइनस इन्फिनिटी के इन बिटवीन। दूसरा इंटरवल, इन दोनों के दरमियान में वैल्यू 1 और 3 ओपन इंटरवल। और तीसरा इंटरवल क्या है? 3 और इन्फिनिटी के इन बिटवीन। 3 इंटरवल आ गए। अब टेस्ट पॉइंट्स पुट करो। ये मैंने ऊपर इनइक्वालिटी के फैक्टर्स लिख लिए, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब पहला हमारा इंटरवल है x इज लेस देन 1। पहले इंटरवल को टेस्ट करते हैं। 1 से पीछे नंबर क्या आएगा? 0। x को 0 रख दिया, ठीक है। तो -3 -2 प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। तो देखो इनइक्वालिटी भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये इनइक्वालिटी सोल्यूशन होगा इनइक्वालिटी का, ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है इंटरवल को। दिस इज आवर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा इंटरवल है x इज इन बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के दरमियान नंबर आ रहा है 2। 2 पुट किया x की जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये -1 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स हो गया। दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अच्छा जी, अब थर्ड इंटरवल x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर क्या है? x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 पुट की यहाँ पर और यहाँ पर। इसका आंसर आ गया प्लस का 6, पॉजिटिव है। लो जी, ट्रू आ गया क्योंकि इनइक्वालिटी भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। सो दिस इंटरवल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखती है। तो ये हमारा सल्यूशन आ गया। अब कौन कौन से इंटरवल्स सेटिस्फाई किए हैं? ये वाला इंटरवल, ठीक है, पहला इंटरवल और तीसरा इंटरवल सेटिस्फाई किया, दूसरे इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? ये आ गया जी 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हाँ जी, इजी पीस ऑफ केक, ठीक हो गया। चलो अब आपको आसानी से होते जाएंगे। थर्ड पार्ट, एक्स के प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है। पहला स्टेप, कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स के प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 6 के क्या वैक्टर्स बनेंगे? 3x और माइनस 2x। पहले में से x कॉमन, x प्लस 3, दूसरे में से 2 माइनस का 2 कॉमन, ये फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लो। x की वैल्यूज़ आ गई -3 और x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बना लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं -3 और 0 2 0। तो मिनिमम से लेस एक इंटरवल x इज लेस देन -3, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -3। दूसरा इंटरवल इनके दरमियान में, ठीक है। तीसरा इंटरवल मैक्सिमम से ग्रेटर। तो ये हमारे 3 इंटरवल्स आ गए। तो अब हमने इन तीनों इंटरवल को टेस्ट करना है। ये हमारी इनइक्वालिटी है, इसके मैंने फैक्टर्स बना के लिख लिए, इसको सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। तो पहला इंटरवल है हमारा x इज लेस देन -3,
तो -3 से लेस वैल्यू -4 पुट की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका आंसर आ गया पॉजिटिव। लेकिन हमारी इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स हो गया। दिस इज नॉट आवर सोल्यूशन। इंटरवल नंबर 2, ठीक है, इंटरवल नंबर 2 हमारा ये है, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 1, ठीक है। तो ये हमारा इंटरवल है। अब -3 से अगला नंबर है -2, तो x की वैल्यू -2 पुट करो, -2 + 3 -2 इसका आंसर नेगेटिव आ गया और हमारी इनइक्वालिटी भी क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। दिस इज़ आवर सोल्यूशन। और इसी तरह इंटरवल नंबर 3 था x इज़ ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये हमारा इंटरवल नंबर 3 था, x इज़ ग्रेटर देन 2। तो 2 से अगला नंबर है 3 पुट किया, इसका आंसर पॉजिटिव आ गया, लेकिन आंसर हमारा है नेगेटिव विच इज़ फॉल्स। तो मतलब हमारा सिर्फ ये वाला जो सोल्यूशन है x इज़ ये वाला थर्ड वाला x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1, मतलब इन बिटवीन इंटरवल नंबर हमारा पहला सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड वाला सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? -2 एंड 3। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन, ठीक है। ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 सेम वैसा ही, ठीक है। x के -6x + 9 लेस देन, कंसिडर करो क्वाड्रेटिक x के -6x + 9। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई ये x कॉमन x -3 -3 कॉमन x -3 कॉमन आ गया। तो इसके ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब ये दोनों सॉल्यूशन सेम है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही बनेगा, तो विच इज़ क्रिटिकल पॉइंट इज़ 3 0। अब इसमें दो ही इंटरवल बनेंगे, या तो 3 से ग्रेटर होगा, ठीक है, या इंटरवल 3 से लेस होगा। तो इसमें हमारे इंटरवल्स दो बनेंगे, लेस देन विच इज़ दिस इंटरवल, ग्रेटर देन 3 और उससे बड़े। अब हमारा जो टेस्ट पॉइंट्स आ जाएंगे, अब ये x -3 दोनों सेम आए ना, होल का स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव आना चाहिए आंसर। पहला इंटरवल टेस्ट करो, पहला इंटरवल है हमारा ये वाला, x इज़ लेस देन 3, तो 3 से लेस वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 पुट किया, 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए? नेगेटिव, तो इट इज़ फॉल्स। तो ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इंटरवल नंबर 2, अब इस इंटरवल को टेस्ट करो, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर नंबर x इज इक्वल टू 4। अब x को 4 पुट किया, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ गया है। अब क्या करें? कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंटरवल्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स इस इनइक्वालिटी का कोई सोल्यूशन नहीं है। बस मसले होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक इनइक्वालिटी है, इट डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। सो क्या होगा? सो इनइक्वालिटी हैज़ नो सोल्यूशन, या एम्प्टी सेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ लिख दो इट हैज़ नो सोल्यूशन, एम्प्टी सेट भी लिख दो वो भी ठीक है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 4x के -16x लेस और इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ पर अब देखो लेस भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है। अब इसमें हमने ओपन इंटरवल की बजाय क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। इसमें वैल्यूज x की भी शामिल होंगी। पिछले जितने भी थे उनमें x की वैल्यूज शामिल नहीं थी, क्योंकि वो लेस था, ग्रेटर था। इसमें इक्वल भी आ गया। चलो सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग कंसिडर करो। तो 15 4 60 हो गया, फैक्टराइज करो तो 60x² के फैक्टर्स क्या बने कि हमारा 16 आ जाए। तो इसके बनेंगे 10 और 6, तो -6x और -10x ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए। सॉरी
फैक्टर्स आ गए, 4x के माइनस 10x माइनस 6 प्लस 15, फैक्टराइजेशन होगी, इसमें से 2x कॉमन, 2x माइनस 5 बचा, इन दोनों में से -3 कॉमन, 2x माइनस 5, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3। तो x की वैल्यू एक आ गई 5/2 और x की वैल्यू आ गई एक 3/2, मतलब 2.5 और 1.5, ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बने 5/2, 0, 3/2 और 0। अब नंबर लाइन पे देखो, हमने 1.5 ड्रॉ करना है, ये 1.5 है जी हमारा, मतलब ये हमारा 3/2 है। तो अब इसमें फिल कर देने जी, क्योंकि ये इक्वल भी है, यहाँ पर इसको फिल भी करना है। और 5/2 यहाँ पर है, आपको पता है ना 2 और 3 के दरमियान में होगा 2.5 और 1 और 2 के दरमियान में होगा 1.5, ठीक हो गया। तो ये ई भी अब शामिल होंगे, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल होगा ग्रेटर वाला, ग्रेटर देन 5/2 मतलब 2.5। दूसरा इंटरवल क्या होगा, x इज़ लेस देन 1.5। तो ये तीन इंटरवल हमारे आ गए, कौन कौन से, x इज़ लेस देन 3/2। अब इसमें ब्रैकेट हमने लगानी है क्लोज्ड, ये वाली, क्योंकि ये शामिल है। तो 3/2 और उससे लेस वैल्यूज, ये एक आपका पहला इंटरवल बन गया। दूसरा इंटरवल, ठीक है, अब यहाँ पर हमने इक्वल भी लगाना है, ये वाला, ये, तो इसमें दूसरा इंटरवल बनेगा 3/2 और 5/2 क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों शामिल होंगे पॉइंट्स और इनके दरमियान वाली वैल्यूज। और तीसरा इंटरवल हमारा ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी आएगा। तो ये हमारे तीन इंटरवल्स आ गए। चलें अब हम टेस्टिंग करते हैं। द टेस्ट पॉइंट्स आर फॉर इंटरवल्स, ये हमारी इनइक्वालिटी के फैक्टर्स हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2, तो 1.5, उससे पीछा वाला नंबर आप 0 ले लो, ठीक है, इजी है, 1.5 की बजाय 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, मैंने 0 ले लिया, इससे आसान हो जाएगा। 0 पुट कर दिया, -5, -3, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए या इक्वल टू चाहिए 0। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इंटरवल नंबर 2 पे आ जाओ। इंटरवल नंबर 2, तो 1.5 और 2.5 के दरमियान में नंबर पड़ा होगा 2, ना समझ आए, ये आप नंबर लाइन पे देख लो, उसके दरमियान में 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 पुट करो, ये 2 पुट करती है, तो इसका आंसर -1, तो ये नेगेटिव आ रहा है। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हमें आंसर भी चाहिए नेगेटिव, तो ये इंटरवल हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इस इंटरवल को टेस्ट करो, x इज इक्वल टू 3 और 2.5 से अगला नंबर 3, तो 3 पुट किया, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो कौन से इंटरवल ने सेटिस्फाई किया, ये दरमियान वाले ने, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो क्या सोल्यूशन आ गया इसका, 3/2 और 5/2 क्लोज्ड इंटरवल। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका छठा क्वेश्चन है -x प्लस 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने पता क्या करना है, ये पहला स्टेप ये करना है कि आपने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपने पहला स्टेप ये कर लेना है, ये नेगेटिव को ख़त्म कर लेना है। अब हमारी ये वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाओ, x² - 3x + 2 इज इक्वल, ये एक स्टेप यहाँ पे मैंने करना है, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। तो अब आपने इसकी इक्वेशंस कंसिडर कर ली, इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब तो अब हमने इक्वेशन कंसिडर कर ली, फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 की, -2x और -x, इसमें से x कॉमन, x - इसमें से -1 कॉमन, तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या आ गई, अब इक्वल भी आ रहा है,
तो x की वैल्यू एक 2 आ गई, x की वैल्यू एक 1 आ गई। अब देखो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बने 1 0 और 2 0। अब इसमें भी क्योंकि इक्वल आ रहा है तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, इनको भी शामिल करने। अब इंटरवल बने x इज़ इन बिटवीन 1 एंड 2, इक्वल भी लगाओगे, और एक इंटरवल बना है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2, और तीसरा बना है x इज़ लेस और इक्वल टू 1। ये हमारे 3 इंटरवल बन गए। ठीक हो गया। तो पहला x इज़ लेस देन 1, इक्वल डालो, इक्वल की ज़रूरत नहीं है, लिखो ना लिखो, इंटरवल को टेस्टिंग के लिए लगाना है। ठीक है, तो इक्वल लगा दें, कोई इशू कोई नहीं है। तो इंटरवल हमारा ये बन गया, x इज़ लेस और इक्वल टू 1, पहला इंटरवल। उसके बाद x इज़ लेस और इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 2, ये हमारा दूसरा क्लोज इंटरवल 1 एंड 2। तीसरा इंटरवल 2 या 2 से बड़े नंबर्स, उनके इक्वल भी लगा हुआ, ये 3 इंटरवल आ गए। समझ आ गई यहाँ तक। अब आ जाओ टेस्ट पॉइंट्स पे। अब टेस्ट पॉइंट में पहला इंटरवल हमारा ये है 1 से लेस, 1 से लेस x इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया, -2 इंटू -1 पॉजिटिव 2, लेकिन हमें आंसर चाहिए नेगेटिव, लेस देन 0 या इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स आ गया, ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट इंटरवल हमारा है, वो है जी हमारा 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। अब 1 और 2 के दरमियान तो कोई रियल नंबर, कोई इंटीजर पड़ा नहीं है, तो 1 और 2 के दरमियान हम ले लेते हैं 1.5। क्या ले लेते हैं? 1.5। तो 1.5 पुट करो। ठीक है, 1.5 माइनस 2 माइनस पॉइंट, सिर्फ चेक ही करना है, फ्रैक्शन में ले लो, पॉइंट्स में ले लो, जैसे मर्जी कर लो, पॉइंट्स में ले लो, ज़्यादा आसान है। 1.5 माइनस 1, तो इसका आंसर नेगेटिव आ गया। लो जी, ये इंटरवल सेटिस्फाई कर गया। अब आ जाओ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3, x को 3 पुट किया, तो इसका आंसर पॉजिटिव है, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया फॉल्स। तो बताओ जी कौन से इंटरवल ने सेटिस्फाई किया? पहला फॉल्स हो गया, तीसरा फॉल्स हो गया। लो जी, सेकंड वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल, इस इनइक्वालिटी का सलूशन क्या होगा? 1 और 2 क्लोज इंटरवल। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.5। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स में लाजमी बताया करो, फीडबैक दिया करो कि हमें सर समझ आ गई है, कोई पॉइंट हो पूछा करो, या अगर समझ आ जाए तो कमेंट ज़रूर दे दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। ठीक है, मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स बनाते हैं, तो थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दिया करो। तो कमेंट्स में लाजमी बताना है कि सर हमें पूरी समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन हो पूछो तो डन ज़रूर लिख देना, सर डन, एक्सरसाइज डन, ये लिख दो, एक्सरसाइज 2.5 इज़ डन। समझ आ गई, अब रगड़ा मर गया इसका। ठीक है, चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली एक्सरसाइज 2.6 होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to the channel 登録よろしくね